सब्जेक्ट क्या है? भारतीय जनता। जनता हो जाएगा इंडियन पीपल। उसके बाद शैल या विल, विल। उसके बाद नोट, ठीक है। उसके बाद है, इसके जस्ट बाद इन्फिनेटिव 2 प्लस V1, तो 2 यहाँ पे वर्ब क्या है? तो संघर्ष करना, संघर्ष करना का होता है स्ट्रगल, जो तो हो जाएगा स्ट्रगल। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अपने जीवन में देश के विकास के लिए, तो हो जाएगा इन देयर लाइफ, तो फॉर द ऑफ द कंट्री, और अंत में फुल स्टॉप। आज हम वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव, विल हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे, जिससे कंपल्सन बाध्यता या मजबूरी का बोध होता है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव, विल हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 के साथ निगेटिव सेंटेंस में। आज हम फ्यूचर टेंस में कंपल्सन को पढ़ेंगे, बाध्यता को पढ़ेंगे, जिसमें हम रूल्स नंबर 2 पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम ये समझ ले कि इसे निगेटिव सेंटेंस क्यों कहते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस भी एक स्टेटमेंट होता है, जिस स्टेटमेंट में हम किसी चीज को, किसी कथन को नकार रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं, तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में ये सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ होता है, और इंग्लिश सेंटेंस में नॉट, नेवर, नाइदर जैसे वर्ड लिखा होता है। तो चलिए इसे हम रूल्स से समझते हैं और एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हैव होगा हमेशा नॉट के बाद होगा, ठीक है। उसके बाद इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर्स होता है। चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। भारतीय जनता को देश के विकास के लिए अपने जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया हुआ है ना पड़ेगा, तो इसे पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। जैसे कि भारतीय जनता को अपने देश के विकास के लिए अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, ये उनके साथ बाध्यता है, उनकी मजबूरी है। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए क्या है सेंटेंस, भारतीय जनता को देश के विकास के लिए अपने जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, तो इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस निगेटिव है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस इंफिनिटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, भारतीय जनता। जनता का होता है पीपल, जो प्लूरल होता है, तो इससे पता चलता है कि सब्जेक्ट इसका प्लूरल है, तो हो जाएगा इंडियन पीपल। उसके बाद शैल या विल, तो इंडियन पीपल थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है जिसके साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल। उसके बाद नॉट, आप चाहें तो यहाँ पे विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म ऑन्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हैव। हैव का प्रयोग जब भी होगा ये नॉट के बाद होगा। इसके जस्ट बाद इंफिनिटिव टू प्लस V1, तो टू यहाँ पे वर्ब क्या है, तो संघर्ष करना। संघर्ष करना का होता है स्ट्रगल, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा स्ट्रगल। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपने जीवन में देश के विकास के लिए, तो हो जाएगा इन। और यहाँ पे अपने का जो होगा, चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन के लिए अपने का देयर होता है, तो हो जाएगा इन देयर लाइफ। फिर देश के विकास के लिए, तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और अंत में फुल स्टॉप, चूंकि ये स्टेटमेंट है, निगेटिव सेंटेंस है, तो अंत में हमेशा फुल स्टॉप आता है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों को स्कूल बस के लिए घंटों इंतजार नहीं करना होगा। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया हुआ है ना होगा, जिसे पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। ये बच्चों के साथ मजबूरी है, उनकी बाध्यता है कि स्कूल बस के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ेगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो चलिए
उसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है? बच्चों को स्कूल बस के लिए घंटों इंतजार नहीं करना होगा। यहाँ पे निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये निगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? बच्चों। बच्चों का होता है चिल्ड्रेन। ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल। उसके बाद नॉट। आप चाहें तो यहाँ पे विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म ऑन्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हैव। ये ध्यान रखना है, हैव का प्रयोग हमेशा नॉट के बाद होगा। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू। यहाँ पे वर्ब क्या है? इंतजार करना, जिसका होता है वेट। वेट जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो वेट। उसके बाद क्या है कि घंटों, तो वेट फॉर। घंटों का हो जाएगा आवर्स। और किसके लिए? तो स्कूल बस के लिए, फॉर स्कूल बस। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्या है? एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सीता को अपने परिवार के लिए जंगल नहीं जाना होगा। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ना होगा। इससे पता चलता है कि फ्यूचर टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। सीता के साथ ये मजबूरी थी, बाध्यता था कि उनको अपने परिवार के लिए जंगल जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो क्या है सेंटेंस? इसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना होगा। सीता को अपने परिवार के लिए जंगल नहीं जाना होगा। ठीक है, इसमें देखिए निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, जिसे पता चलता है कि ये निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल। फिर नॉट, तो आप यहाँ पे विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म ऑन्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हैव। ये ध्यान रखना है कि जो हैव का प्रयोग होगा हमेशा नॉट के बाद होगा। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1। यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना। तो जाना क्या होता है? गो। गो जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो गो। और सीता का जो लक्ष्य था ये निश्चित था कि उनको जंगल जाना है, तो गो के बाद टू। और जंगल का फॉरेस्ट। फिर
क्या है, अपने परिवार के लिए। तो फॉर, यहाँ पे सीता के लिए अपने का पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, ये हर होगा, तो फॉर हर, परिवार का हो जाएगा फैमिली। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसमें हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना होता है। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये निगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।